हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के बारे में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सीएम श्री सोरेन ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की वस्तु स्थिति बताते हुए उन्हें सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सूची भेजी है। इस सूची में उन लोगों के पते और संपर्क नंबर भी भेजा गया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वहां फंसे झारखंड के लोगों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे। सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों को आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था करें। साथ ही इस कदम की राज्य सरकार को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि लगातार राज्य सरकार से संपर्क स्थापित करने वाले उनके रिश्तेदारों को सही जानकारी दे सके। साथ ही पत्र में सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि वहां फंसे लोग की सुरक्षित वापसी हर संभव होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा तृतीय अनुपूरक बजट। दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे कार्य दिवस सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी। प्रश्नकाल के साथ साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगी। वही द्वितीय पाल में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज सोमवार के सत्र को काफी अहम माना जा रहा है। बजट सत्र की विधिवत कार्रवाई इसी दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से शुरू होगी। विपक्ष का प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरे। भाजपा विधायक दल की रविवार को हुई बैठक में भी कुछ ऐसी ही रणनीति बनी है। सदन की कार्रवाई से पूर्व ही भाजपा विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर अपना रोष भी व्यक्त करेंगे। संभावना हो हंगामे की भी बनी हुई है। वही दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से दर्शाई गई उपलब्धियों पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। अगली बड़ी खबर की बात 72 घंटे से एनडीआरएफ और ग्रामीणों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बराकर नदी से 800 बरामद। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग। जामताड़ा बराकर नदी में हुए नाव हादसे के चौथे दिन रविवार देर शाम तक कुल 700 बरामद किए गए। शनिवार को एक महिला का शव मिला था। इस तरह अब तक कुल 8 लोगों की लाशें नदी से निकाली जा चुकी है। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग हैं। इसकी पहचान मेंझनिया मोमिनपाड़ा निवासी अब्दुल अंसारी, पत्नी जुबिदा बीबी, बेटी गुलफसा खातून, बेटा असरब अंसारी के रूप में की गई है। इसके अलावा पंजनिया गांव के विनोद मोहाली, करमाटांड़ प्रखंड के नावाडी पंचायत के पहरुडी निवासी तनवीर आलम तथा पश्चिम बंगाल की हलीमा खातून की लाश बरामद की गई है। इससे पहले शनिवार को शलेखा खातून का शव मिला था। गुरुवार को हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पिछले 72 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब भी बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। दुर्घटना के दिन 4 लोगों को जिंदा निकाला गया था। अब तक कुल 800 मिले हैं। इस तरह कुल 12 लोगों का पता चल चुका है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब तक शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में कल रविवार को कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज 28 से 3 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वही 4 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वही 5 मार्च को भी मौसम शुष्क रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वही पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो कुख्यात नक्सली सुदर्शन की निशानदेही पर गुमला से हथियार बरामद। गुरदरी के पिड़ाहापाट जंगल में छिपा कर रखी थी 3 राइफलें, 172 गोलियां, पूछताछ में खुलासा। लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती इलाके में चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े
बढ़े नक्सलियों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इसके आधार पर पुलिस व सीआरपीएफ की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के निनई मंझगांव के रहने वाले 5 लाख के इनामी सुदर्शन भुइया उर्फ नंदकिशोर भारती ने पुलिस को बताया था कि उसने गुमला जिले के गुरदरी के पिड़हा पाट जंगल में हथियार छिपा कर रखा है। इस सूचना के आधार पर गुमला पुलिस व सीआरपीएफ की टीम ने जंगल में छापा मारा। वहां से 3 राइफलें और कुल 172 गोलियां बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें, एकादशी पर 25,000 भक्तों ने बाबा बासुकीनाथ को पूजा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के दरबार में फाल्गुन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि पर रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 25,000 भक्तों ने भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने बाबा बासुकीनाथ का पूजन करने के अलावा भव्य रुद्राभिषेक पाठ व विशेष पूजन भी किया। बिहार, झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा, यूपी, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से आए भक्तों का तांता लगा रहा। कई भक्तों ने अपने पूर्व मनोती अनुरूप श्रृंगार, पूजन, मुंडन, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा, गठबंधन, ध्वजारोहण, कालसर्प पूजन सहित दर्जनों अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराए। अगली बड़ी खबर की बात करें, हेमंत सोरेन सरकार के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल रही। बाबूलाल को भाजपा का आरोप। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को 2 वर्ष बाद भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने से आक्रोशित भाजपा ने एक बार फिर राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। रविवार को भाजपा के सांसदों और विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट कहा है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर राज्य में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक में इस बजट सत्र की रणनीति पर मंथन के दौरान भी पार्टी का फोकस इसी विषय पर रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें, गुमला जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात से एक की मौत। गुमला जिले में शनिवार की रात से अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया, जिससे सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ईंट भट्ठा संचालकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के पालकोट शनिवार रात्रि बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। कई जगह बर्फ की चादर बिछ गई, तेज हवाएं चलने लगी। बागेसेरा पंचायत के हराटोली गांव में बड़े आकार का ओला गिरा। ओलावृष्टि से किसानों के खेत को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी मात्रा में आम के मंजर टूटकर नष्ट हो गए हैं। वहीं डुमरी प्रखंड क्षेत्र के सुवाली ग्राम निवासी मधनु उरांव 60 वर्षीय की मौत वज्रपात से हो गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। इस संबंध में एसआई निर्मल कुमार महतो ने बताया कि मृतक रविवार की सुबह अपने बैल को लेकर खेत की ओर चराने गया था। तभी तकरीबन 8 बजे के आसपास ठनका लगने से उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें, अनुबंध सहायक प्राध्यापक करेंगे उग्र आंदोलन। झारखंड सरकार अनुबंध शिक्षकों को ग्रेड पे, ग्रोस सैलरी और 65 वर्ष तक सेवा सुनिश्चित नहीं करती है तो शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर उग्र आंदोलन करेंगे। रविवार को झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो की अध्यक्षता में रांची विश्वविद्यालय परिसर में हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर निरंजन महतो ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय में आवेदन दिया है, लेकिन वार्ता के लिए अब तक नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 1 सप्ताह के अंदर वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में नक्सलियों का मददगार बताकर थानेदार ने लाठियों से पीटा, बाद में कह दिया सॉरी। झारखंड के लातेहार जिले के गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने नक्सलियों का मददगार बताकर ग्रामीण अनिल कुमार सिंह 42 वर्षीय की जमकर पिटाई कर दी। इससे उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। अनिल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बाद में थानेदार ने सॉरी कहकर पल्ला झाड़ लिया। अनिल छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुकू गाँव का रहने वाला है। यह घटना बुधवार आधी की है। पीड़ित ग्रामीण अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात तकरीबन 1 बजे गारू थाना प्रभारी उसके घर आए और दरवाजा खुलवाकर उसे थाना चलने को कहा। थाना पहुंचने के बाद थाना प्रभारी श्री यादव ने उसे नक्सलियों का मददगार बताया।
उसने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं करता है तो थाना प्रभारी आग बबूला होकर लाठी से पीटने लगे। उसने बताया कि लगभग 3 से 400 लाठी मारी गई है। शरीर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं, मुक्ति संस्था ने 27 लवारी शवों का किया अंतिम संस्कार। मुक्ति संस्था ने रविवार को रांची के जुमार नदी के पास 27 लवारी शवों का अंतिम संस्कार किया। मुक्ति संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया के नेतृत्व में लवारी शवों का विधि विधान से जुमार नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने मुख्य अग्नि दी और परमजीत टिंकू ने अंतिम अरदास किया। परवीन लोहिया ने कहा है कि संस्था की ओर से पिछले वर्षों में संस्था ने 1286 लवारी शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। जुमार नदी घाट पर पूरे विधि विधान से सामूहिक चिता सजाई गई और मंत्रों उच्चारण के बीच शवों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। यह सभी लवारी शव रिम्स के शवगृह में थी। इन पर 1 महीने में किसी भी परिजन ने दावा पेश नहीं किया। इस दौरान नगर निगम ने लकड़ी उपलब्ध कराई। अगली बड़ी खबर की बात करो, फोटोग्राफी की आड़ में अफीम की तस्करी, एक गिरफ्तार, अफीम बरामद। कुंटी में फोटोग्राफी की आड़ में अफीम की तस्करी की जा रही है। कुंटी एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दौरान कुंटी तमाड़ रोड अड़की मोड़ के पास एक पल्सर मोटरसाइकिल में 2 युवक आ रहे थे। इसी दूर से ही पुलिस को देखते ही एक युवक बाइक से कूदकर जंगल की ओर भाग गया। वही बाइक चला रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से कैमरा रखने वाले बैग से प्लास्टिक में पैक की हुई अफीम और एक कैनन का DSLR कैमरा बरामद हुआ है। अफीम का वजन 1 किलो 800 ग्राम था, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। अगली बड़ी खबर की बात करो, अब एक रंग में नजर आएंगे झारखंड के सरकारी अस्पताल। हेमंत सरकार इस तरह करेगी रख रखाव। झारखंड के मेडिकल कॉलेज सहित सभी श्रेणी के सरकारी अस्पताल अब निर्धारित रंग में रंगे जाएंगे। इनका अब सही ढंग से वार्षिक रखरखाव होगा तथा 5 साल पर उनकी मरम्मति भी होगी ताकि अस्पतालों के भवन ठीक ठाक से रह सके। राज्य सरकार ने पहली बार मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के रखरखाव तथा मरम्मति के लिए नियमावली बनाई है। इसमें विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों के रंगों के साथ साथ वार्षिक रखरखाव तथा 5 साल पर होने वाली मरम्मति पर होने वाले खर्च का निर्धारण कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी यह भी तय कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, रांची के डुमरदगा बाल सुधार गृह में खुलकर हो रहा नशे का कारोबार। छापेमारी में मिले कई आपत्तिजनक सामान। डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में शनिवार को छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाल बंदियों द्वारा छुपा कर रखे गए 8 लोहे का रड, 2 कांची, चाकू, 2 पेचकस के अलावा गांजा पीने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले 2 चिल्लम, सिगरेट के पैकेट, 2 स्मार्टफोन, चार्जर, ब्लूटूथ सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। सुबह 8 बजे बाल सुधार गृह के आंतरिक सुरक्षा प्रभारी कर्नल ज्योति सिंह के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी की एक टीम छापेमारी करने पहुंची। सादे लिबास में पुलिस के जवानों ने बाल सुधार का चप्पा छान मारा। इस दौरान बंदियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर छिपाए गए सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार बंदियों ने आपत्तिजनक सामानों को बाथरूम, कचरा रखने के स्थानों पर छिपाकर रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करो, पुलिस हिरासत में हुई मौत की न्यायिक जांच शुरू। साहिबगंज के तालझारी थाने पहुंचे अधिकारी, पुलिस के लोगों से की पूछताछ। साहिबगंज में पुलिस हिरासत में हुई देबू तुरी की मौत के मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है। रविवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जांच के लिए दोपहर करीब 1:30 बजे तालझारी थाना पहुंचे। उनके साथ राजमहल एसडीओ रोशन कुमार शाह, एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह व तालझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार मौजूद रहे। टीम ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरंजन कच्छप व एसआई राकेश कुमार से पूछताछ की। जांच टीम ने देबू तुरी के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, गढ़वा में रविरंजन चौधरी हत्याकांड का खुलासा। अपराधियों ने लूट की योजना बनाकर पिकअप वैन को किराए पर लिया, फिर किया कत्ल, 6 गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने रविरंजन चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 देशी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 खाली खोखा, 315 बोर तथा पिकअप वाहन, 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने गढ़वा थाने में बताया है कि गढ़वा थाना क्षेत्र के हुरू मध्य गांव निवासी मृतक के पिता उपेंद्र चौधरी के द्वारा गढ़वा थाने में आवेदन
दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के गोलमुरी में धर्म परिवर्तन के आरोप में विवाद, चंगाई सभा के दौरान हुआ हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जमशेदपुर के गोलमुरी में रविवार को धर्म परिवर्तन के आरोप में जमकर विवाद हुआ। तोड़फोड़, आगजनी के बाद हालत को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामा करने का आरोप बजरंग दल सहित कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लगा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत जो है नानक नगर रेल पटरी के पास मिशन रिच के द्वारा चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इसी दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। इसमें कुछ महिलाएं व लड़कियां भी शामिल थी। इन्होंने सभा में धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीनियर एवं जूनियर पुरुषों की टीम के गठन के लिए हॉकी झारखंड का ट्रायल संपन्न, 145 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर एवं जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए हॉकी झारखंड की टीम के गठन के लिए रविवार को बालिका उच्च विद्यालय बरियातू रांची में खुली चयन जो ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड से 145 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों में से कुल 25 सीनियर वर्ग के लिए एवं 25 खिलाड़ी जूनियर वर्ग के लिए यानी 50 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनका विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर दोनों टीमों के जो है सर्वश्रेष्ठ 18 खिलाड़ियों का हॉकी झारखंड से जो है चयनित कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के बिरसा नगर में शादी का झांसा देकर 1 माह तक किया यौन शोषण, मुकरने पर एफआईआर। बिरसा नगर पुलिस ने शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण करने का एक मामला थाने में दर्ज किया है। पीड़ित जो है बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी की रहने वाली है, जबकि आरोपी बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 6 का जो है नगेंद्र कुमार सिंह है। मामले में पीड़िता ने कहा है कि आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा देकर 1 माह तक यौन शोषण किया। जब परिवार के लोगों ने शादी के लिए दबाव बनाया तब वह मुकर गया। इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। शादी का झांसा देकर 1 माह तक यौन शोषण करने का आरोपी जो है नगेंद्र अब युवती को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। आरोपी के बारे में बताया गया है कि उसका बराबर युवती के घर पर ही आना जाना था। आस पड़ोस के लोग भी युवक को अच्छी तरीके से जानते हैं। इधर 20 फरवरी को उसने युवती को जान से मार देने की धमकी भी दी। साथ ही जाति सूचक शब्द का उपयोग करके जो है अपमानित करने का भी काम किया। इधर बिरसा नगर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन विवाद में की गई 6 वर्षीय मासूम की हत्या, नदी घाट पर बालू के अंदर से मिली थी बच्चे की लाश, हत्यारा गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने 6 वर्षीय मासूम दुर्योधन दास की हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 40 वर्षीय उग्रसेन दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जमीन के विवाद में मासूम का कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद आरोपी ने बच्चे की लाश को नदी घाट के पास बालू के अंदर दबा दिया था। गत 19 फरवरी को मासूम का शव बरामद किया गया था। जानकारी के मुताबिक सिमडेगा सदर थाना अंतर्गत तिर्रा भंडार टोली निवासी प्रीतम दाव का 6 वर्षीय बच्चा दुर्योधन दास गत जो है 13 फरवरी को लापता हो गया था। पीड़ित परिवार ने 2 दिन बाद 15 फरवरी को इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद से पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। आसपास के इलाके में बच्चे के पोस्टर चिपकाए गए। खोजी कुत्तों की मदद ली गई। पुलिस की एक टीम ने जानकारी जुटाने के लिए गाँव में कैंप कर अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच 4 दिन बाद बच्चे की जो है लाश झरिया नदी के किनारे बालू के अंदर से बरामद हुई। इसके बाद हत्यारे की तलाश शुरू हुई और पुलिस के हाथे चढ़ गया। अगली बड़ी खबर की बात तो विधायक अंबा ने किया पीसीसी पद का शिलान्यास। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने रविवार को प्रखंड के टैक्सी स्टैंड से बनिया टोली होते हुए जीडीएम चौक मुख्य पथ पर पीसीसी पथ का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक ने नारियल फोड़कर तथा शिलापट अनावरण कर योजना की शिलान्यास की। कहा कि आने वाले दिनों में बड़कागांव की बदली तस्वीर नजर आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।